जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास 10th लेक्चर नंबर 9 10.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम 10.5 तक कर चुके थे। आज के लेक्चर में 10.6 बेटा देखेंगे। स्टेटमेंट जरा देखें आप तो 10.6 की स्टेटमेंट है वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपर टैंक हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है? 12 हर्ट्ज। डाटा फ्रीक्वेंसी बेटा 12 हर्ट्ज गिवन है। then resulting wave has a wavelength of 3 centimeter। wavelength आपके पास कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर wavelength गिवन है। लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इधर बेटा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.03 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर देना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? स्पीड ऑफ वेव आपने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन बेटा देखें जरा, तो फार्मूले में क्या आपके पास आता है? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड रिलेशनशिप आपके पास क्या गिवन होता है? एज वी नो दैट v is equal to f lambda। यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करें, वैल्यूज पुट करेंगे तो v is equal to फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो v इज इक्वल टू स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी? कैलकुलेटर से बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मीटर पर सेकंड स्पीड आपके पास आ जाएगी। ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 10.7 देखें। A transverse wave is produced on a spring has a frequency of 190 Hz। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है and travels along the length of spring 90 मीटर। डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है? स्प्रिंग की लेंथ है तो डिस्टेंस होगा वेव के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। टाइम टेकन कितना गिवन है? ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम टेकन है। टाइम टेकन t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड। फाइंड क्या करना है? स्पीड, टाइम पीरियड, स्पीड एंड वेवलेंथ। टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड एंड वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू फाइंड। सॉल्यूशन बेटा देखें। सबसे पहले देखें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फार्मूला आपके पास क्या होता है? एज वी नो दैट t इज इक्वल टू 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 190। 1 डिवाइड बाय 190 करेंगे तो t इज इक्वल टू
0.005 सेकंड है, 0.005 सेकंड। या आपकी टेक्स्ट बुक में 0.01 सेकंड गिवन है, ये आंसर रॉन्ग गिवन है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड 190 करेंगे तो ये आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा ये आप लिखेंगे। यहाँ पे इसका आंसर 0.01 लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं है, बल्कि आपने टाइम पीरियड का आंसर दिया हुआ ये लिखें जो आपके पास कैलकुलेटेड आंसर में आ रहा है। बी बेटा जरा देखिए, बी पार्ट क्या है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड के लिए फार्मूला आपके पास क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है, बल्कि वेवलेंथ आपने नेक्स्ट टाइम में फाइंड करनी है। तो स्पीड का एक और फार्मूला आपके पास होता है, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू d डिवाइड बाय t होता है। v इज इक्वल टू d डिवाइड बाय t, d आपके पास है, डिस्टेंस भी गिवन है, t टाइम भी गिवन है, तो v इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय t आपके पास कितना है 0.5 गिवन है, तो ये 190 डिवाइड बाय 0.5 2 मल्टीप्लाई करके 180, ये तकरीबन आपके पास 180 मीटर पर सेकंड स्पीड t आंसर आ जाता है। सी पार्ट देखें बेटा, यहां पे सी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करें तो अब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, एज वी नो दैट एज गिवन v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय f। लैम्डा यहां f साइड में जाकर के डिवाइड हो जाता है, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय f। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 190, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू आंसर आपके पास तकरीबन आ जाएगा 0.95 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 10.6 और 10.7 न्यूमेरिकल आपके पास लिखे हैं। यहाँ बेटा देखें, मैं इसको रिपीट करता हूँ, रिवाइज करते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, स्पीड आपने फाइंड करनी है। सिंपली फार्मूला आप लगाते हैं v इक्वल टू f लैम्डा, तो आपके पास आंसर आ जाता है। सेकंड वाले में क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम टेकन गिवन है, ये तीन बातें गिवन है, और आपने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है, एंड वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है, तो t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f करेंगे, तो पुट वैल्यू करेंगे तो 1 डिवाइड बाय f 0.005 सेकंड आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसके बाद स्पीड फाइंड करनी है, तो v इज इक्वल टू d डिवाइड बाय t होता है, d भी गिवन है और t भी गिवन है, तो ये आपके पास 180 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाती है। लास्ट में लैम्डा फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय f हो जाएगा। तो v और f दोनों वैल्यूज आपके पास, f ये गिवन है, v अभी आप फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 0.95 मीटर आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखें जरा 10.8, 10.8 की स्टेटमेंट पढ़े जरा। Waterways in a shallow distance dish are 6 centimeter long. A waterways in a shallow dish are 6 centimeter long. At one point, the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second. 4.8 oscillations per second है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, Hz and
वाटर वेव इन द शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वेव की लेंथ कितनी है, तो वेवलेंथ हो जाएगी, वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो ये 0.06 मीटर हो जाएगा। और इसके साथ फिर फाइंड क्या करना है, at one end and of the four potential solution for saying what is the speed of the water waves and what is the period, speed और टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू सॉल्यूशन में देखें बेटा जरा, एक स्पीड फाइंड करना, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा as given, या as we know that v is equal to f lambda होता है। पुट वैल्यूज करेंगे, v is equal to 4.8 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 0.06 मीटर, तो ये v is equal to आपके पास आंसर तकरीबन कितना आ जाता है 0.29 मीटर पर सेकंड, 0.29 मीटर पर सेकंड स्पीड। बी पार्ट देखें, बी पार्ट में टाइम पीरियड फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी आपके पास d1 है, तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो बी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय हाफ होता है। पुट वैल्यूज करेंगे, t is equal to 1 divided by 4.8, ये t is equal to कैलकुलेटर से बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास आंसर जो है वो 0.21 सेकंड आ जाएगा, 0.21 सेकंड। ये कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइड बाय 4.8, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 10.9 देखें, प्रॉब्लम नंबर 10.9। At one end of a ripple tank 80 centimeter across, 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी कि आपके पास डिस्टेंस कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर गिवन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर से कह सकते हैं। अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी गिवन है 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, वेवलेंथ आपके पास कितनी गिवन है लैम्डा, वेवलेंथ इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर, ये आपके पास 0.4 मीटर हो जाएगा। मिलीमीटर से मीटर फिर से कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर से, ये 0.04 मीटर आपके पास है। फाइंड द टाइम वेव्स नीड टू क्रॉस द टाइम, टाइम आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, ये लास्ट वाले दो तमाम इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाले दो इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ देखें जरा, टाइम आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम का फार्मूला क्या होता है, मैं जरा यहाँ पे लिखूंगा बताता हूँ। v इज इक्वल टू d डिवाइड बाय t, तो t इज इक्वल टू d डिवाइड बाय v। तो t फाइंड करना है, d होना चाहिए v होना चाहिए, तो d आपके पास डिस्टेंस 0.8 मीटर गिवन है, लेकिन आप फाइंड आपने क्या करना है v फाइंड करना है। तो v के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, एज we know that v is equal to f lambda, v is equal to f lambda वैल्यू पुट करेंगे बेटा, यहां आपके पास क्या आ जाएगा, v is equal to फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 5 हर्ट्ज, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मीटर, तो ये आपके पास v is equal to 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड आपके पास है v आ जाएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, एज यहां से देखिए फार्मूला आपके पास क्या था, v इज इक्वल टू d डिवाइड बाय t,
T इज इक्वल टू D डिवाइड बाय V। रीअरेंज द फार्मूला, टाइम पीरियड फाइंड करना है तो T आपने टाइम फाइंड करना है तो यहाँ आएगा और V दूसरी साइड पे जाकर के डिवाइड हो जाता है। तो पुट वैल्यू करेंगे यहाँ पे T टाइम टेकन इज इक्वल टू 0.8 मीटर डिवाइड बाय V आपके पास कितना फाइंड किया 0.2 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाकर के सेकंड हो जाएगा। T इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना आ जाता है 4 सेकंड। T इज इक्वल टू 4 सेकंड। ये कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको जरा रिवाइज कर दो, दोबारा देख लें। डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर आपके पास की माने का था, रिपल टैंक आपके पास है और उसमें उसके अक्रॉस आपके पास 80 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज की मान है, वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले जब मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से डिवाइड करते हैं और फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से अगर आप 80 सेंटीमीटर को 1000 से 40 मिलीमीटर को आप 1000 डिवाइड करें तो 0.04 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास टाइम पीरियड आपने टाइम फाइंड करना है तो फार्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो यहाँ से आप स्पीड फाइंड कर लेंगे। सेकंड फार्मूला होता है v इज इक्वल टू स्पीड का d बाय t, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो t इज इक्वल टू d डिवाइड बाय v हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये कंप्लीट बात यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10। लास्ट न्यूमेरिकल बेटा देखें, What is the wavelength of radio waves transmitted by a FM station? Wavelength आपने फाइंड करनी है। Wavelength lambda is equal to फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी आपके स्टेशन से FM की फ्रीक्वेंसी कितनी है 90 मेगाहर्ट्ज। 90 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा आपके पास प्रीफिक्स होता है जो कि आपके पास मेगा इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर 6 होता है। ये बुक में यहाँ पे गिवन भी है, इसमें बता दिया। और स्पीड आपके पास रेडियो वेव्स की कितनी गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 90, फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 हर्ट्ज। सॉल्यूशन बेटा देखें जरा, फार्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय f हो जाएगा। पुट वैल्यू करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 8 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6। ऐसी बात है ना, v आपके पास ये गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 हर्ट्ज गिवन है। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो है 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर या 300 इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। सॉल्व कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वरना आप लिख सकते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 300 डिवाइड बाय 90 तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा और 30 डिवाइड बाय 9 आपके पास 3 पॉइंट समथिंग 3.33, ये आपके पास 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3.33 मीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाते हैं।
दोबारा से बेटा देख रहे हैं 10.10 न्यूमेरिकल को वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है, तो मेगाहर्ट्ज को आपने पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो मेगा की जगह 10 रेज़ की पावर 6 लिख देंगे। स्पीड आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड गिवन है। यहाँ से वैल्यू आपके पास फार्मूला v इक्वल टू f लैम्डा है, फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय f हो जाएगा। लैम्डा f उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, जाके वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू f v डिवाइड बाय f, तो v की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय कैलकुलेटर को से आप डायरेक्ट इसको अगर डिवाइड करना है तो आपके पास 3.33 मीटर आंसर आ जाता है। तो यहाँ तक बेटा ये आपके तमाम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं मौजूद थे वो तकरीबन कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर आपका मुकम्मल हो चुका है। तो तमाम बच्चे जो है ना ये अपनी नीट कॉपी के ऊपर तमाम जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पहले भी सेंड किए थे और यहाँ अब न्यूमेरिकल जो है ये सॉफ्ट फॉर्म में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अटैच कर दिए गए हैं आपके पोर्टल पे या जो भी वेबसाइट पे, आप वहाँ से हर बच्चा अपने पोर्टल से इसको डाउनलोड भी कर लें, लेक्चर को भी सुन लें और नीट कॉपी कोई बच्चे उसको प्रिंट और नहीं निकालें। तमाम बच्चे वहाँ से शॉर्ट फॉर्म से गिवन है, न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से देख करके समझ के कोई बात नहीं समझ आती तो वो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, इस ग्रुप में आप कोई भी क्यूरी होती है तो उसके लिए पूछ सकते हैं। और ये तमाम काम आपका नीट कॉपी के ऊपर कंप्लीट होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर 7 वाला इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।